बिहार के 40 घरों में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और ये कहानी कोई आज की नहीं है बल्कि पिछले 6 सालों की कहानी है। हर महीने कहीं ना कहीं इस तरह का सन्नाटा पसरता है। बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत होती रहती है। भले ही सरकार ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन जो मरे हैं वहाँ क्या आलम है ज़रा वो भी देखिए। देखिए, बिहार के छपरा के मसरख के गांव में हम हैं और इस गांव में किस तरीके से शराब ना सिर्फ पहुंचाई जाती है, बनाई जाती है, कितनी तंग गलियों में, और यहाँ पर लोगों ने शराब भी पी है, शराब के सप्लायर भी हैं, लोगों की मौत भी हुई है। और बिहार के कई ज़िलों में, बेतिया से लेकर के कहानी जो शुरू होती है, बक्सर में, समस्तीपुर में, छपरा में, इसके पहले भी मौत हुई थी। और इस घर में भी देखिए किस तरीके से चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, किस तरह से राख बची है, उसी तरह से जैसे एक व्यक्ति इस घर का राख हो गया। किनका देहांत हुआ है? मेरे पिताजी का। आपके पिताजी थे? जी। क्या हुआ था? वो शराब पीकर वो डेट कर गए थे 13 तारीख को, शराब पीने से। अच्छा, 13 को ही? हाँ, 13। अच्छा, उसके बाद फिर 2 दिन कैसे, कहीं इलाज कराए, छुपे रहे? नहीं, कोई इलाज नहीं। इलाज कुछ नहीं हुआ? नहीं, मौका ही आप कौन हैं? मैं उनका लड़का हूँ। अच्छा, अभी उनके लड़के। जी, मैं ही अच्छा और मैं ही आगो दिया हूँ अच्छा। और मौका नहीं मिला इलाज वाज कराने का। बाद में कोशिश भी किया गया तो कुछ पदाधिकारी आए थे जो चाहते नहीं थे कि पोस्टमार्टम हो। अच्छा। वो मेरे को कहने लगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शराब वराब नहीं है, पिए हैं, अपना जो आगे काम कर रहे हो अपना करो। और मेरे को ही नहीं, एक बगल में भी एक डेथ हो गया है, उन लोगों को भी नहीं पोस्टमार्टम करने दिया गया। मेरे को इस इलाके में कितनी मौत हुई है यहाँ? 3। मतलब इस हाँ नहीं, ये पूरे इलाके में कर रहे हैं, इस टोले में 3 और पूरे इलाके में इधर 60 हुआ है। 50-60 हुआ। 50-60 मौत हुई है। जी। अच्छा, कैसे ये 50-60 कैसे कह सकते हो? 40 मौत तो मुझे पता है। नहीं, हमको पता है कि 60 लोग वो बता रहे थे आंकड़े। तो कैसे लोग एक साथ ही सामूहिक रूप से शराब पिए थे क्या, सब एक जगह पे बैठ के? नहीं, एक जगह बैठ कर नहीं। हिसाब से टीवी पर देख रहा है लोग ऐसा है, लेकिन गांव में 3 गो हुआ है। इस गांव में 3 लोगों की मौत हुई हाँ, अगर अगल बगल जो हुआ है 5-7 गो है, कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो दूसरे के मुंह से सुन रहा हूँ, जैसे इधर हमारे गांव के बगल में, टोला के बगल में है, वहाँ पे हुआ है, ये हुआ तो ये है। बताओ, ये आए तो फिर बातचीत हुई इनसे जब शराब पी कर आए थे तो? हाँ, और अचानक कुछ बेचैनी हुई तो हम लोग घबरा गए कि क्या हो गया है अचानक। फिर उल्टी हुआ, फिर मौका नहीं मिला कि हम समझ पाते कि क्या हुआ, तब तक ले उल्टी हुआ। इसके बाद आप लोगों को पता है शराब कहाँ मिलती है? आप लोगों में से भी कोई पीता है? नहीं, हमारे में से कोई पीता ही नहीं है कोई? नहीं। हमारे पिताजी कभी पीते थे। और तो उनको पता था कहाँ से शराब मिलती है, कौन बेचता है, कैसे मिलेगा, सब पता था? हाँ, पीने वाले को पता था और तभी पीते थे वो। आप लोगों को भी पता है? नहीं, हम लोगों का पता नहीं है। हम तो पूछी होगी ना कहाँ से शराब मिला होगा? नहीं, हम लोगों से तो पूछताछ नहीं हुआ कि पुलिस कहाँ से। हम लोग तो पीते सिर्फ पुलिस वाले आए थे सिर्फ ये दबाव बनाने के पोस्टमार्टम नहीं करो, चुपचाप इनका अंतिम संस्कार कर दो। हाँ, पुलिस वाले थे कि कौन थे, सादे में थे, बोले कि नहीं पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है, और नहीं कोई, अपना जो काम करना है अब करो, और जो दाह संस्कार करना है जल्दी से कर दो। हाँ, कर दो, जल्दी से कर दो। तो हम लोग 10 बजे जाकर रात में? हाँ, मतलब कि ये घटना हुआ है करीब 2 बजे करीब में, दिन में 2 बजे 13 तारीख को, लेकिन सब दाह संस्कार करते हुए 10 बज गया था। रात में 10 बजे? 10 बज गया था। ये मेरी माँ है। तो इस तरह से अब देखिए, तो आपके पति थे तो कुछ बातचीत हुई, आए तो आप पूछी कि क्यों इतनी बेचैनी हो रही है, क्या स्थिति है? अरे के भाई गूगल तो का बात हम माने आएम तो कहम जे दारू नत पी, हमरा के लागे में गरिया मारे पीटे दारू पी के आइनी लइका त काम करे गइलन स हमरा बुझाइल ना अबर बोलम नहीं लइका सके अब बोला गेला आ देखावे ना तले खत्म। देखिए, आंखें पथरा गई हैं, गला रूठ गया है, आवाज़ कुछ नहीं निकल रही है। और इस तरीके से 40 घरों की ये स्थिति है। एक गांव में 10-10 लोगों की मौत हुई है, एक परिवार में 5-5 लोगों की मौत हुई है। और इस तरह से
कितनी तंग गलियां हैं, तंग हालात भी हैं, और इस परिवार में के जो मुखिया हैं वो गुजर गए हैं। लेकिन इसके बगल में भी एक घर है, वहाँ भी आपको दिखलाते हैं वहाँ क्या हालात हैं। अब मसरख के जिस गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, वहाँ हर तीसरे घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। चाहे वो घर हो, चाहे ये हरेंद्र राम का घर हो, इनके पीछे का घर हो, ये हर तीसरे घर में इसी तरह से मातम पसरा हुआ है। लेकिन कर्मकांड तो करना है, लिहाजा ज़्यादातर जगहों पे आज तीसरा दिन है और 3 दिनों के बाद चूल्हा जला है। 3 दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की भी उदास रही। लेकिन ये हरेंद्र राम के परिवार की व्यथा कुछ अलग है। छोटा सा बच्चा, हरेंद्र राम की 3 बेटियां, एक छोटा सा बेटा, और इसने उनकी अंत्येष्टि की है, उन्हें आग दिया है जिसे कहते हैं। और इस बच्चे को पता तक नहीं है कि उसके पिताजी को क्या हुआ था, शराब क्या है, जहरीली क्या है, बिहार में कानून क्या है, शराबबंदी क्या है, सरकार क्या है, सरकार ने क्या कहा है, मद्य निषेध विभाग के मंत्री ने क्या कहा है, विधानसभा क्या होता है, विधानसभा में क्या हो रहा है, राजनीति क्या होती है, विपक्ष में अभी कौन है, उसके पहले कौन सरकार में था। तमाम चीज़ें हैं। कहा गया कि अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ क्या होते, तमाम चीज़ों से ये वाबस्ता नहीं है। बस इसे पता है कि अब उसके पिताजी नहीं दिख रहे हैं और उसे 3 दिनों के बाद भोजन मयसर हुआ है। इसे भोजन कहें या कर्मकांड का ही एक हिस्सा कहें। ये 3 उनकी बेटियां हैं। तुम्हारे पापा थे? यस। तो क्या हुआ था पापा को? मेरा मालूम नहीं है। अब कुछ पूछना भी अपने आप में, चूँकि सबका गला रुधा हुआ है और क्या स्थिति होगी समझा जा सकता है। देखिए वहाँ पर उनकी जो विधवा हैं वो भी बैठी हुई हैं। तमाम चीज़ों के बावजूद जो हिंदू धर्म में जो कर्मकांड हैं, जो विधान है, वो तो करना है। लिहाजा हरेंद्र राम आपके पति थे? हाँ। तो कैसे शुरू हुआ, कैसे, कहाँ गए थे, कब आए? काम करे गए रही, जो गाड़ी उगाड़ी में गए रही, नहीं से काम करके आईनी, आके वही घरवा में गिर गईनी। तो हम जब बैठल रही तो बेटिया कह लग जे मई पापा चौकी पर गिर गल बारन, से जाना देखो तो गईनी तो देखो तो हाथ गोड़ पाला हो गए रहे। तो कहता नहीं कपार दुखाता, दवाई लेके देनी तो उल्टी कर देनी, उल्टी करनी तो हॉस्पिटल में लेके भगनी। तो पहले सरकारी में ना ले गई, फिर प्राइवेट में ले गई। तो वो जवाब देनी कि सरकारी में लेके जा। सरकारी में लेके गई तो आधा घंटा ले जियनी, उसके बाद मर गई। ऑक्सीजन चढ़ रहे। ये तो बात। तो फिर आया कोई पुलिस वाले या कोई कुछ आए आप लोगों से मिलने? आए लखल तो कितना लोग आयल गए। पुलिस वाले शुरू में उस समय क्या बोले कि इनका? वो लोग नहीं थे पुलिस वाले, कोई भी बाद में आए होंगे ना? हाँ बाद में आए। तो क्या बोले? वो हम लोग से बात नहीं किया, ऐसे देखे हम लोग रो रहे थे लोग इसीलिए, और कुछ नहीं। अच्छा, तो कई घरों में लोगों, पुलिस वालों ने दबाव बनाया कि जल्दी से इनका दाह संस्कार कर दीजिए। बोल रहे थे लोग कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, लेकिन हम लोग नहीं भेजे। हमने करना जाए देने। अच्छा, हाँ, तो कैसे आप लोगों को पता चला कि शराब पिए? डॉक्टर लोग बताए थे। लोग सब वो अक्सर पीते थे शराब? नहीं, पहले नहीं पीते थे। ना पहले ना पहले नहीं पीते थे। हैं? ताड़ी पीते थे, शराब नहीं पीते थे पहले। पता नहीं कब पिए कब नहीं, हम लोग को पता नहीं है। डॉक्टरों ने कहा कि इन्होंने शराब पिया है और उसकी वजह से इनकी मौत हो गई है। हालांकि शराब ज़्यादा कदा पहले भी शराब ताड़ी पीते रहे हैं और उस दिन ये स्थिति हुई। सबके आंसू सूख चुके हैं। आज तीसरा दिन है। जाहिर सी बात है कि आंखें पथरा गई हैं, आंसू सूख गए हैं। कर्मकांड है वो करना है। लेकिन देखिए किस तरह से अभी भी अपने पिता का इंतज़ार। ये भी बेटी है? अच्छा, तुम ये बताओ तो कैसे पापा ढूंढ रही होगी ना? कुछ तुम बोली अभी कि कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं है तुमको? नहीं, अच्छा, कहाँ हैं पापा? लाश जड़ गया। विचित्र स्थिति है। कुछ को पता नहीं है कि पापा कहाँ हैं। कुछ लोगों को ये है, कुछ भी नहीं मालूम है। आप पिताजी हैं? चुपा बाबा, चुपा मत रो, चुपा। ये पिताजी हैं, इन्हीं के बेटे थे हरेंद्र राम।
विचित्र स्थिति हो जा रही है इन घरों में, जब समझ में नहीं आता है क्या बोलें, किसे ढांढस दे, किसे सांत्वना दे। ठीक है, शराब पिए, गलती हुई होगी, लेकिन उसके बाद से जो स्थिति है यहाँ पर, गांव के गांव, हर तीसरे घर में यहाँ पर किसी न किसी की मौत हुई है, हर तीसरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। और ऐसा इस ज़िले के 40 घरों में अब तक है। कई बीमार हैं, लेकिन जिस तरीके से रुदन क्रंदन समझ में नहीं आ रहा है कि किसी को सांत्वना दें, उससे सवाल पूछें। सरकार से सवाल पूछने पर सरकार कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन जिनके घरों में लोग मरे हैं वहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें उनसे सवाल पूछें कैसे हुआ, या फिर उन्हें सांत्वना दें। जिनके आंसू सूख चुके हैं उनसे सवाल करें, या जिनके आंखों से आंसू लगातार गिर रहे हैं उनसे सवाल पूछें कि कैसा हुआ। अब ये हरेंद्र राम, जिनके 3 वर्ष के छोटे बच्चे ने उनको आग दी है और उसे पता भी नहीं है कि उसके पापा कहाँ गए, क्यों उनके पिताजी को उसको अपने हाथों से आग देना पड़ रहा है। लेकिन आज 3 दिनों बाद घर में चूल्हा जला है, उसे खाना नसीब हुआ है। सरकार बहुत आसानी से कह दे रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन जो मरेगा वहाँ क्या होगा वो देखने की सरकार को फुर्सत भी नहीं। में भले ही आग लगी हो, लेकिन 40 चिताओं की आग ठंडी पड़ चुकी है। इस वक्त मैं मसरख के जिस गांव में हूँ, ये घर है भरत राम का, और भरत राम शराब पीने से इनकी मौत हो चुकी है। आमतौर पर जितनी मौतें हुई हैं वो सब यही तबका है, क्योंकि लोकल मेड शराब तक पहुँच जिनकी, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनकी पहुँच कहीं और तक, लेकिन लोकल मेड शराब जिसके जहरीले होने का खतरा ज़्यादा रहता है, वो तबका ये है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ भी कर्मकांड, ये आग भी ठंडी पड़ चुकी है। राजनीति की गर्म आग भले ही अभी है, लेकिन यहाँ आग ठंडी पड़ चुकी है। और हालांकि ये जो परिवार है 3 दिनों तक रोध होकर, और ये भी ठंडी के दिन में शरीर को कुछ गर्मी पहुँचाने के लिए। लेकिन भरत राम और इनके 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी, एकमात्र कमाने वाले भरत राम, ये भी स्थिति देखिए कि पेट में भी एक आग लगी है। पेट की आग अब कैसे बुझेगी? चिता की आग तो बुझ चुकी, लेकिन चिंता इस बात की कि पेट की आग अब कैसे बुझेगी। ये उनकी पत्नी है, भरत राम की पत्नी यहाँ पर, और ये छोटे छोटे बच्चे, इन्हीं बच्चों ने आग दी है। और इन्हें तो पता भी नहीं है कुछ कि आखिर क्या हुआ, कैसे सियासत हो रही है, क्या क्या सवाल किए जा रहे हैं, कैसे पूरे बिहार में सड़क से लेकर के सदन तक, सदन भी क्या होता है शायद ही इन्हें इल्म हो, लेकिन इनको सिर्फ इतना पता है कि उनके पिताजी अब नहीं रहे, भरत राम नहीं रहे, ये उनकी बेवा को भी पता है। कब ये हुआ था बाबू? ये 4 बजे भोर में।
4 बजे भोर में? 4 बजे से शुरू भइल। अच्छा, तो कैसे भइल फिर? पियला से। रोज पियत रहले? हाँ। पियत रहनी ना होतलक, हैं? रोज पियत रहनी ना होतलक, एक बाई कहाँ से पियन। एक ही दिन हुआ? हाँ, अच्छा, तब तो ले गनी लो डॉक्टर की है, वही जब प्राण छूट गई। अच्छा, ए हॉस्पिटल में गनी त निमन एथी ना भइल इलाज, तब रेफर कनी लो छपरा के। तो छपरा जात वहाँ ऑक्सीजन ना चढ़ावनी लो, जब बेचैनी भल तो ऑक्सीजन चढ़ावनी लो, तले एथी हो गई, गुजर गई। अच्छा, पोस्टमार्टम वगैरह वही जी भइल? छपरे भइल। छपरे। तो यहाँ तो पीछे का घर, सामने का घर, हर दूसरा घर में एक आदमी का मौत हुआ है। यहाँ 4 आदमी के भइल बा कादू। यहाँ अगल बगल छोड़ के सिर्फ ये टोला में बगल में चमारे लोग के 4 लोगों की मौत हुई है। 4 आदमी के भइल बा। आपको कुछ बोले थे, कहाँ गए थे, कहाँ से शराब उनको रोज मिलता है? कहाँ जाने कहाँ से ले आई, कल हलावत रहनी, उन्हीं से ले आई रहनी, पियनी रोज भी क्या होता रहन? रोज पियत रहनी, बाकी इंगा ना होत ई कहाँ जाने कहाँ से पियनी जहरीला दारू। तो ये बताओ ना रहे जे कहाँ से? ना पूछनी तो ना बतानी, काहे ना बताई तो। अच्छा, तो अरे वो पता बा कि बिहार में शराब बंद बा? कहाँ जाने बिहार में नहीं पियता नहीं लोग। कहाँ से शराब आवत, कहाँ से बा? अब कहाँ जाने कहाँ से, के जानता जे कहाँ से आवता, कहाँ बेचाता, कहाँ से पी के आवता लोग। अब आसे पास में होई तबे न पियले बानी लोग। तो जरा भरत राम के घर की स्थिति देखिए, और इस स्थिति से कोई वास्ता नहीं है, ना विधानसभा, ना पक्ष, ना विपक्ष। वहाँ चाहे जितनी राजनीति हो जाए, पक्ष और विपक्ष में धरना हो जाए, सदन की कार्यवाही बाधित हो जाए, अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर के और तमाम तरह के कर्मकांड विधानसभा में हो जाएं, लेकिन यहाँ जो धरातल पर जो कर्मकांड हुआ है और जो कहानी है, हर व्यक्ति अपने आप में एक कहानी है। ठीक है, शराब बिहार में बंद है, शराब मिल भी रही है, शराब पीकर कानून तो ज़रूर तोड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शराब मिल कहाँ से रही है। और हर जगह, हर गांव में, हर गली, हर शहर, हर ज़िले में शराब उपलब्ध है। क्योंकि 6 साल हो गए और 6 सालों में शराब माफियाओं ने अपनी पैठ, और शराब ने अपनी पैठ हर गांव तक बहुत ईज़िली एसेसेबल, ईज़िली अवेलेबल जिसको बोलते हैं, शराब की अवेलेबिलिटी बहुत ईजी है। 6 सालों में स्थिति है। और इस घर की हालत ये, अभी तक 3 घरों में हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों ने अपने पिता को आग दी है और उन्हें सुपुर्दे खाक किया है उन्हें, और उन घरों में कर्मकांड भी 3 दिनों के बाद हो चुका है। कई बच्चों को पता तक नहीं है कि आखिर क्या हुआ, क्यों उनके पिताजी अब उनके साथ नहीं हैं। लेकिन हालत यही है, हर तीसरे घर में, जिस गांव में जाइए उसके हर तीसरे घर में इसी तरह से मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। और सवाल यही है कि आखिर अब आगे उन बच्चों का और उस परिवार का भविष्य क्या होगा। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन क्या ये राजनीति इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर पाएगी? अब यह विचार करे के बाद पुलिस से लोग कहाँ से मिला था? पुलिस लोग नहीं के जानत जे कहाँ से आवता। पुलिस लोग के तो जाने के चाहिए जे कहाँ से ई माल आवता, कैसे कैसे लोग पियता। तब पता हो पुलिस के? तब सब पता बा, उहाँ लोग के सब पता बा। पुलिस के लगे माने उतरत दारुआज गाड़ी से, आ बिहान गायब हो जाता थाना में से, हैं? तब पुलिस के न बाटे सब चाहे जे पीछे करवा के हला देता आ फिर बेचहू लगता। 2 लाख के शरीर बा, 2 लाख के शरीर बा कि रुपया के में आग न लगा दी कि हई खोसी बकरी खानी आदमी चल गए। और वो उनके सोचे के चाहिए घर के लोग के कहीं कि भाई शराब मत पियो। कहा था सब, कहा था, बाकी लोग नहीं के मानत। कहता जे थाना जब हमनी के पिए के देता तो तू लोग रोके लके, खाना देता तब मिलते बा। जब थाने से मिलता तो लोग खत पियता, बोलने पर मारपीट कर लगता, लोग घर से भगाए लगता कि भागो से पता नहीं कि। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि थाना से ही बिकता है शराब। बात सही है, बात सही है। अच्छा, ये तो बात सही है। मान के चले कि आप पकड़ कर ले गए, फिर कल से वहाँ कहाँ से आ गया? एक भाई तो आएगा नहीं। ये तो बात सही है। इसमें दोषी है प्रशासन। प्रशासन टाइट रखिए तो कोई सुई भर नहीं हिलेगा। नीतीश कुमार से सवाल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा।
तो कार्रवाई कीजिए तब न होगा। कार्रवाई नहीं करते हैं, खाली बोलते हैं कि नीतीश कुमार की ये होगा ये होगा, कहाँ से होगा? बेटा मरी तब न बुझाइत कि कैसन दुख होखेला। नीतीश कुमार के तक परिवार में केहू मरत तो नहीं खे, मरत ही नहीं, यहाँ के जानता तो दुख बुझता। उनका केहू मरी तो दुख बुझाइत कि केंगा बेटा के दर्द होखेला। तो नीतीश कुमार जब यहाँ सरकार बा तो उनका बिहार में जब कहते हैं कि बंद हो गया, बंद कहाँ से भइल बा? बंद भरे तो आज इतना लोग नानू मरी। तो सरकार के पर कार्रवाई करे के चाहिए। ये को रिवाजे उठा देती लोग दाढ़ी वाला कि न बेचाई तो न पी केहू, सबसे भारी चीज रखो। जिस मशरक में 40 के आसपास लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से, उसी मशरक में इस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है और हम मौजूद हैं मशरक थाने में, क्योंकि 40 मौतों के पीछे की जो कहानी है वो कई ऐसे जगह हैं जहां पर छुपी हुई है और उनमें से एक है मशरक थाना। क्योंकि जगह जगह छापेमारी चलती है, पुलिस और एक्साइज विभाग मिलकर के छापेमारी करती है और बड़ी संख्या में जो कच्चा स्पिरिट है वो उसकी बरामदगी होती है। हालांकि जो शराब की बोतलें बरामद होती हैं उन्हें गाहे बगाहे बर्बाद किया जाता है, जेसीबी के नीचे उनको कुचल के उसे तोड़ा जाता है, उसे बर्बाद किया जाता है एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों के देखरेख में। लेकिन जो कच्चा स्पिरिट, देखिए ये जो स्पिरिट है सभी में सबको नंबर्स दे दिए गए हैं और सबको सील किया जाता है बाजाप्ता और ये रख दिया जाता है थाने में। इस थाने में भी बड़ी संख्या में आप देखें तो कच्चे स्पिरिट के जो ड्रम हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पे रखे हुए हैं। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से कुछ जो स्पिरिट के जो ड्रम हैं उनके ढक्कन खुले हुए हैं। जैसे ये देखिए, इसको देखिए, ये इसका ढक्कन खुला हुआ है और इसका स्पिरिट क्या हुआ ये किसी को पता नहीं है। उसी तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर ड्रम रखे हुए हैं। सामने भी अगर आप देखेंगे तो ड्रम रखे हुए हैं और इसमें स्पिरिट है। कुछ के जो सिल हैं वो तक टूटे हुए हैं। यहाँ पर आगे भी अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ से ये भी देखिए किस तरह से, और यहाँ नीचे अगर आप निशानदेही देखिए तो किस तरह से स्पिरिट यहाँ पे बहा और इसको तोड़ दिया गया है और इसमें अस्थायी रूप से कुछ पॉली बैग उसमें ठूस दिया गया है ताकि उसे छुपाया जा सके। लेकिन उसी तरह से अगर आप इस ड्रम को भी देखें तो इस ड्रम का भी ये जो सील है ये टूटा हुआ है, यहाँ से ये ढक्कन गायब है। स्पिरिट कुछ बाहर ज़रूर फैला हुआ है लेकिन ड्रम लगभग खाली है। ये देखिए ड्रम खाली है, बाकी जो ड्रम हैं वो खाली आपको नहीं दिखेंगे, वो नहीं हिलेगा, लेकिन ये जो ड्रम है ये खाली पड़ा हुआ है। तो इस तरीके की कई कहानियाँ हैं कि इस 40 मौतों के पीछे की सच्चाई बयां करती है, या इन 40 मौत या इसके पहले जो कुछ होता है वो पूरी जो कई ऐसे आरोप लग रहे हैं कि जो तंत्र है उस तंत्र की मिलीभगत के बगैर ये संभव नहीं है। तो ये संभव और असंभव और शराबबंदी और पुलिस की कार्रवाई, तंत्र की कार्रवाई, इन तमाम चीज़ों की जो कहानी है उन 40 मौतों के पीछे छुपी हुई है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, मशरक, बिहार।